हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज की हमारी इस क्लास में। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम सीखेंगे वुड का एक यूज। देखिए स्टूडेंट्स, वैसे तो ना वुड के बहुत सारे यूजेस होते हैं, लेकिन आज हम एक वुड का यूज सीखेंगे। आने वाले क्लासेस में मैं आपको वुड के और भी यूजेस सिखाऊंगा, और वैसे मैंने इसकी एक प्लेलिस्ट बना दी है वुड की। ठीक है, आप वहां पर भी जाकर चेक कर सकते हैं और वहां पर वुड से रिलेटेड सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। तो चलिए देरी ना करते हुए आज की इस क्लास को करते हैं शुरू और देखते हैं ये वुड का यूज है कौन सा। देखिए स्टूडेंट्स, वुड का यूज, तो ये वुड का यूज मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए कहां यूज होता है वुड का, जब पास्ट में फ्यूचर की बात करेंगे। कहां? प्रेजेंट में नहीं, पास्ट में फ्यूचर की बात करेंगे। ठीक है, देखो अगर हम अभी कोई काम कह रहे हैं कि हम करेंगे तो यहां पर तो विल आ जाता है। ठीक है, क्योंकि हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं पास्ट में फ्यूचर की, ठीक है, अभी समझ जाओगे आप, एग्जांपल समझ जाओगे। ठीक है, अगर हम बात करेंगे पास्ट में फ्यूचर की, ध्यान रखना बार बार बोल रहा हूं। ठीक है, पास्ट में फ्यूचर की, वहां पर हम वुड का यूज करेंगे। ठीक है, एक चीज और देख लो इधर आप, जब पहला सेंटेंस जब पहला सेंटेंस पास्ट का होगा, जब पहला सेंटेंस पास्ट का होगा, तो अगले सेंटेंस में जब हम फ्यूचर की बात करेंगे तो वहां पर हमें विल का यूज नहीं करना है, बल्कि वहां पर हमें वुड का यूज करना है। ठीक है, आप नीचे देखो, यहां पर एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, डूअर प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पहला सेंटेंस मतलब पास्ट का होगा, तो जो दूसरा सेंटेंस होगा, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, विल नहीं आएगा बल्कि वुड आएगा, क्योंकि हम पास्ट में फ्यूचर की बात कर रहे हैं। ठीक है, प्रेजेंट में बात करेंगे तो जो काम हम करेंगे वो तो विल आएगा, लेकिन पास्ट में हमने बोला या कोई काम हम करेंगे तो वहां पर विल नहीं आएगा बल्कि वुड आएगा। तो पास्ट में क्या करेंगे हम, यहां पर विल की जगह यहां पर हम क्या करेंगे, वुड लगा देंगे। ठीक है, जब हम पास्ट में फ्यूचर की बात करेंगे तो पहला सेंटेंस किससे बनेगा, पास्ट से बनेगा, तो जो दूसरा सेंटेंस बनेगा इसमें डूअर प्लस वुड आएगा। ठीक है, यहां पर विल नहीं आएगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, विल यहां पर नहीं आएगा। ठीक है, डूअर प्लस वुड आएगा। क्या आएगा, डूअर प्लस वुड आएगा, और प्लस में लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो बेसिकली ये स्ट्रक्चर मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ठीक है, ये यूज आपको बताना चाह रहा हूं, डूअर प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, वाक्य के लास्ट में क्या आएगा, गा गी गे आएगा। क्या आएगा, गा गी गे। ठीक है, वाक्य के लास्ट में क्या आएगा, गा गी गे आएगा, डूअर वुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जब पास्ट में हम फ्यूचर की बात करेंगे। अब देखो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूं, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा और आप गलती नहीं करोगे। वैसे स्टूडेंट ना, जब लोग इंग्लिश बोलते हैं तो इसमें ना बहुत ज्यादा वो गलती करते हैं। देखो जैसे यहां पर एक एग्जाम्पल लिखा है मैंने, सी सैड। सी सैड, उसने कहा, कब कहा, पास्ट में। ठीक है, सी सैड दैट शी वुड कम, उसने कहा कि वह आएगी। कब कहा उसने, पास्ट में कहा कि वह आएगी, तो पास्ट में फ्यूचर की बात कर रही है ना वो। ठीक है, उसने कहा कि वह आएगी, मतलब वो पास्ट में किसकी बात कर रही है, फ्यूचर की बात कर रही है, प्रेजेंट में नहीं कर रही है। ठीक है, तो उसने कहा कि वह आएगी, तो पहला सेंटेंस किससे हो गया, पास्ट से। ठीक है, ये वाला हो गया। ठीक है, तो अब जो दूसरा सेंटेंस आएगा, शी वुड कम आएगा, इसमें विल नहीं आएगा, विल आएगा तो गलत हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जब पास्ट और फ्यूचर की बात आएगी तो वहां पर फॉर्मूला क्या होगा, डूअर प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा, ना कि डूअर प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, विल नहीं आएगा। ठीक है, जब प्रेजेंट में हम बात करेंगे फ्यूचर की तब विल आएगा, पास्ट में फ्यूचर की बात करेंगे तो वहां पर विल की जगह वुड आएगा, और फॉर्मूला यही है। ठीक है, डूअर वुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। ठीक है, डूअर वुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, पहचान क्या है, गागी गे आएगा लास्ट में। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है, आई थॉट, मैंने सोचा। ठीक है, मैंने सोचा, किसकी बात कर रहे हैं, पास्ट की। ठीक है, मैंने सोचा, पास्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, मैंने सोचा ही वुड कम। ठीक है, आई थॉट ही वुड कम, मैंने सोचा वह आएगा। मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा वह आएगा। कब सोचा, पास्ट में सोचा, पास्ट में मैंने फ्यूचर के बारे में सोचा, आई थॉट ही वुड कम। ठीक है, तो जब पास्ट और फ्यूचर की बात आएगी तो वहां पर विल नहीं आएगा बल्कि वुड आएगा। ठीक है, चलिए लास्ट एग्जांपल देखते हैं, आई सैड, मैंने कहा। किसने कहा, मैंने कहा। कब कहा, पास्ट में कहा। मैंने कहा आई वुड गो देयर, मैंने कहा मैं वहां जाऊंगा। कब कहा, पास्ट में कहा ना, मैंने कहा कि मैं वहां जाऊंगा, आई सैड। ठीक है, आई सैड आई वुड गो देयर,
ठीक है, तो पास्ट में मैंने फ्यूचर की बात की। ठीक है, तो आई सेड आई वुड गो देयर, तो यहां पर हम वुड लगा रहे हैं। बात समझ में आई? फॉर्मूला यही है। ठीक है, डूअर वुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जब भी हम पास्ट में फ्यूचर की बात करेंगे तो वहां पर हम वुड का यूज करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स क्या करते हैं, गलती क्या करते हैं, वो वहां पर विल का यूज करते थे, जो कि गलत है। तो स्टूडेंट्स यही है आज का वुड का यूज। अब आपको क्या करना है, कमेंट में मुझे 2 सेंटेंस लिख के बताने हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर सेंटेंस, ठीक है, एग्जांपल्स दिए हैं, वैसे आपको बनाना है, ताकि मुझे पता लगे कि आपको ये चीज समझ में आ गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।